जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्रैक्टिस 3.4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2.25। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ, डेसिमल में दिया हुआ। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो सेम उसी तरह से होगा। इसको भी आपको पेयर में लेना पड़ेगा। सिर्फ डेसिमल में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट क्या है बताते हैं आपको। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 2.25 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए 2.25। ठीक है, 2.25। ठीक है, अब इसको क्या निकालना है, आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए दीजिए। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब क्या बोले थे आपको, जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करते थे, आप पेयर ढूंढते थे, राइट से लेफ्ट जाते थे, तो उसको सेम इसी तरह इसको करना है। ठीक है, तो देखिए ये पेयर में है। ठीक है, फिर ये एक सिंगल में है, तो देखिए 2 है। अब देखिए 2 है, 2 किसका स्क्वायर रूट के स्क्वायर, सॉरी 2 किसका स्क्वायर के सामने है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 1 होगा और 4। ठीक है, लेकिन आपको तो 2 से कम चाहिए, 2 चाहिए चाहे 2 से कम चाहिए, तो 1 होगा। तो यहाँ पे लिखिए, क्या लिखना है आपको, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखिए। ठीक है, और ये 1 यहाँ चला गया। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ चला गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है और यहाँ पे आपको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2 से 1 घटाइए, कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या बताए थे कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, आपको पेयर में नीचे उतारा जाता है। तो यहाँ कितना 25 लिखा, तो 25 को यहाँ पे 25 यहाँ पे लिख दीजिए नीचे पे 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ डेसिमल था। ठीक है, तो यहाँ भी एक डेसिमल दे दीजिए। जैसे डेसिमल के आगे बढ़े ना, तो यहाँ पे डेसिमल दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब कितना है, 1.25। 1.25। देखिए लास्ट में इससे आगे कुछ और है, इससे आगे कुछ और तो नहीं नंबर है, तो देखिए आगे नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे 5 आया, 5 आया। अब किसका स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 5 आता है, तो आप बोलिएगा देखिए 5 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 5। तो अब क्या करना है आपको, 5 से इंटू करके देखना। तो 2 है पहले से, अब 5 से इंटू करके देखिए, तो 5 एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ इंटू कीजिए, तो 5 बन जाए कितना, सॉरी 5 5 जा 25, 5 और 2 5 जा 10 और कितना का 2 यानी 12। तो देखिए 125, देखिए 125 आपको चाहिए था और 125 आ गया, यानी कि 5 से आपको इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से कीजिए इंटू, लिखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे कितना होगा, 125 इंटू करने के बाद अब सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ कट गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे ऐड करना है, और ये 5 यहाँ पे लिखिए, ये 5 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 30। तो देखिए रूट 2.25 का क्या होता है, तो आप बोलिएगा आंसर इसका क्या है, तो आप बोलिएगा 1.5 आया। समझिए 1.5 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या देखिए 2 आप बना लीजिए, हमको पता है जैसे 1 बनाए उसी तरह 2 होगा। ठीक है, 3 वाला बता देते हैं क्योंकि 3 थोड़ा डिफरेंट है। क्या देखिए 0.09 है। ठीक है, क्या 0.09, तो यहाँ लिखिए 0.09। ठीक है, ये आया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर निकालिए। तो देखिए आपका क्या है, फर्स्ट क्या बोले थे, फर्स्ट स्टेप कि लेफ्ट से राइट जाना है पेयर में। तो यहाँ पे देखिए पेयर है, यहाँ पे एक 0 आया। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा, तो यहाँ तो 0 आया, यहाँ तो भाई यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तब क्या कीजिएगा आप, तो कुछ करना नहीं है। देखिए ये 0 है ना, ये 0 है, तो 0 ही लीजिए आप, समझे।
एक बार जीरो लीजिए यहाँ पे, एक जीरो लीजिए यहाँ पे, जीरो जीरो या जीरो होता है, और एक जीरो आप यहाँ ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको यहाँ जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे जीरो जीरो या जीरो आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जीरो जीरो यानी काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 09 यानी 09 का 09 अब बता दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए 09। ठीक है, 09 आया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 09 9 देखिए 9 है, किसका स्क्वायर होता है 9, किसका स्क्वायर होता है 9, तो आप बोलिएगा 3 का स्क्वायर होता है एक 9, और एक होता है 7 का स्क्वायर में देखिए लास्ट डिजिट क्या है 9। ठीक है, 49 है तो लास्ट डिजिट क्या है 9, और यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो एक बार 3 से रख के देखिए, और एक बार 7 से रख के देखिए, आपको क्या चाहिए वो देखिए। तो एक बार 3 से रखिए, तो यहाँ पे देखिए 0 है, 0, एक बार 3 ऊपर रखिए, एक बार 3 रखिए, कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 3 जा 9, और 0 3 जा 0 यानी 0.9। आपको चाहिए था ये 0.9 और आ गया 0.9, यानी कि ये 3 रखने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, क्या रखिएगा, यहाँ पे रखिए 0.9, और यहाँ कितना से इंटू किए, 3 से इंटू किए तब ना आया, तो 3 से। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे 3 आया, ये 3 यहाँ लिख देना, ये 3 ठो आपको यहाँ लिखना है, समझे, ऊपर में। तो यहाँ पे लिखिए, ये 3 ठो आपको यहाँ पे लिख दिया, समझ गया। अब यहाँ पे जोड़िए, तो कितना है 6 0, और यहाँ कट गया, तो आपका आंसर क्या हुआ, तो 0.09 का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो आप बोलिएगा 0.3 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट अप टू द 2 प्लेस ऑफ ए डेसिमल। आपको क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 2 डेसिमल तक। ठीक है, क्या दे दिया हुआ आपको, 2 दे दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिया हुआ, देखिए और कुछ नहीं दिया हुआ, समझे। तो आप बनाइए, यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे किस तरह से बनाइएगा, अब तो आप डाउट में है, सिर्फ भाई एक ही का नंबर है, आप क्या कीजिएगा, तो एक ही नंबर से ही आपको लेना है। जैसे 2 है ना, तो देखिए किसका स्क्वायर रूट से कम है, स्क्वायर से कम है, तो आप बोलिएगा यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दीजिए 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ पे लिखिए 1। ठीक है, और यहाँ पे एक बार लिखिए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1 है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ तो डाउट में आ गया भाई, आपको तो डेसिमल में देना है, देन व्हाट विल डू, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको तो नंबर ख़त्म हो गया है आपका, 2 से 1 घटाए तो यहाँ पे 1 आया, और तो कुछ नंबर नहीं है आपका, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से कभी भी अगर पूछे डेसिमल में नंबर, समझे ना, डेसिमल में सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड करना है भाई, क्या बोलता है 2 डिजिट डेसिमल। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि खुद से आपको 2 जीरो लेना है। ठीक है, 2 जीरो लेना पड़ेगा आपको। जैसे स्क्वायर में क्या डिवाइड में क्या करते थे, 1 जीरो देते थे ना खुद से, उसके बाद डेसिमल बैठाते थे, यहाँ आपको 2 जीरो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो बैठा दीजिए, खुद से बैठाए। अब 2 जीरो बैठाए तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे समझे, पॉइंट दे दीजिए, 2 जीरो बैठाए इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दीजिए, समझ गए ना। तो इसको बैक कीजिए, अब देखिए नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे 100 दिया हुआ, यहाँ पे 2 दिया हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कीजिएगा, अब यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ 0 दिया हुआ तो अब 0 वाला 10 वाला देख के अब डायरेक्ट ये कर दीजिएगा, आंसर इसमें नहीं आएगा इस तरह से, क्योंकि आपको डेसिमल में दिया हुआ ना, बोला डेसिमल में फाइंड करना, यानी कि ये आपको कटेगा नहीं, 100% नहीं कटेगा एकदम, ये तय है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इंटू करके चेक करना पड़ेगा। जैसे 2 है आपको 100 से कम लाना है। ठीक है, चाहे 100 लाना चाहे 100 से कम लाना, तो एक बार 1 से रख के देखिए 1 कितना आएगा, 21 आया। एक बार 2 से रख के देखिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 2।
कितना आएगा 44, ठीक है। फिर एक बार 3 से रख के देखिए 2 3 कितना आएगा 3, यानी कि यहाँ पे आएगा 9 69 है। एक बार 4 से रख के देखिए, यानी कि 2 4 और 4 16 और 9 69, ठीक है 96 है। एक बार 5 रख के देखिए 5 और 5, यहाँ पे कितना आएगा 5 और 5 2 10 10 और 2 12, यानी कि 125। देखिए 125 आया, ये तो 100 से ज़्यादा ना होगा। यहाँ 125 आया तो 100 से ज़्यादा आया, तो इससे कम वाला लेना है, यानी कि आपको 4 से लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको 4 से लेना पड़ेगा, यानी कि 4 से लीजिए। तो देखिए 4 से किए थे कितना आया था, तो 4 से किए थे तो 96 आया था, ठीक है। 4 से इंटू किए थे कितना आया 96 आया, तो 96 का लिखिए यहाँ पे 96, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ पे आएगा कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना दीजिएगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा, तब बोलिएगा यहाँ पे आएगा कितना बार में आया था 4 बार में, तो यहाँ पे लिखिए 4, यहाँ पे लिखिए कितना 4, फिर 4 और यहाँ पे जोड़िए तो आएगा 28। सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आपको 4 होगा 4। आपको तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए था, आपका एक ही डिजिट आया। फिर नेक्स्ट चेक कीजिएगा, फिर से आपको 0 लीजिए, ठीक है। फिर से नेक्स्ट क्या होगा, फिर से आप 2 0 लीजिए खुद से, समझे। अब फिर से उसी तरह आप ये नहीं कि आप डेसिमल दे दीजिएगा, डेसिमल इस बार नहीं देना। एक बार देने के बाद ऐसा नहीं कि बार बार डेसिमल देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ 400 आया, यहाँ कितना 28 है। आप कितना से इंटू कीजिएगा, यहाँ पे 28 है, आप कितना से इंटू कीजिएगा, एक बार 1 से रख के देखिए, तो देखिए 2 8 और 1 रखिएगा तो कितना आएगा 1 बार में, यानी कि 281 आएगा, ठीक है। एक बार 2 से रख के देखिए 2822, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ 8 2 16 और 2 2 4 और 1 5, कितना है 562। यहाँ पे कितना आया आपको 562 आया, ठीक है 562 आया, जबकि आपको चाहिए 400 से कम चाहिए था। यहाँ पे आपको 400 से कम चाहिए था, 562 तो नहीं होगा, तो यानी कि आपको 1 से ही आपको इंटू करना पड़ेगा, तब ना 281 आएगा। तो यहाँ पे 1 से इंटू कीजिए, यानी कि 1 लिखिए यहाँ पे, और रुकिए इसको ब्लैक से देते हैं तब कि अब ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ कितना होगा 281 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड करना है, यानी कि आएगा यहाँ पे 282, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 दे दीजिए। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा कितना, तो यहाँ 1 और 3 से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, यानी कि 1 1 है। तो आपका आंसर क्या आया, देखिए आंसर आपका ये आया, समझ गया। 2 का स्क्वायर रूट क्या आता है, तो 2 का स्क्वायर रूट होगा 1.41, ठीक है 1.41। 2 का स्क्वायर क्या आया स्क्वायर रूट, तो 1.41, ये आपका आंसर हो गया, समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। आपको जैसे 2 वाला सॉल्व किया ना, उसी तरह 3 वाला ही सॉल्व करना है। आपको इसमें 3 प्लेस डेसिमल आपको देना है, ठीक है। इसमें था 2 प्लेस डेसिमल, इसमें है 3 प्लेस डेसिमल। तो क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको जो हार्ड है वही बना देता है, ठीक है। ये वाला तो बना लिए, हार्ड है वही बनाते हैं। चलिए एक तो ये लेते हैं, √8 का लेते हैं, ठीक है। √8 का लीजिए, क्या है √8, यानी कि 8 दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। अब किसका स्क्वायर के सामने जहाँ से नंबर है आपका एक ही नंबर है, तो देखिए किसका स्क्वायर के आसपास सामने है बताइए 8, तो आप बोलिएगा 4, ठीक है, और 9। इससे कम देखिए 8 से कम क्या है, तब बोलिएगा 4 है, तो 4 को आपको लिखना है, क्या आपको 4 को लिखना है यहाँ पे। और किसका स्क्वायर है, तो आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे देखिए जो जिसका स्क्वायर होता है उसको लिखिए 2 का स्क्वायर है कितना है 4, यानी कि 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे ऐड किया जाता है, यहाँ तो आएगा 4
अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 8 से 4 घटाइए तो आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होगा तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक है, 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 बचा हुआ, यहाँ पे 4, ऐसा नहीं कि 4 4 काट दीजिएगा, समझे, 4 4 काट दीजिएगा, ऐसा नहीं। आपको क्या बोला है कि डेसिमल के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 4 है, आपको क्या बताए थे इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर नंबर ख़त्म हो जाएगा तो आपको पेयर में लिया जाता है ज़ीरोज़। तो यहाँ पे लीजिए, देखिए 4 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो दे दीजिए खुद से। ठीक है, 2 ज़ीरो दे दिए खुद से। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको इनटू करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ ज़ीरो दो ठो खुद से लिए ना, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट बढ़ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, 400 है, 400 है, अब इंटू करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, एक बार 4 से 1 से इंटू करके देखिए, 2 से इंटू करके देखिए, 3 से, एक बार अंदाजे 5 से करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 है और 5 से करके देखिए, 5 इंटू कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 आया और 2 यानी कि 22 आया। आपको 400 चाहिए जबकि 225 है, और आगे जाते हैं। ठीक है, और आगे जाते हैं, अब 8 से इंटू करते हैं, यहाँ 4, यहाँ पे 8 बार में अगर इंटू करें तो क्या आता है देखिए, 8 8 जा कितना होगा, 8 8 जा 64 होगा, 4 6 साथ में। ठीक है, 8 4 जा 32 और 6 जोड़िएगा, 32 और 6 यानी कि 38 आया। 400 चाहिए आपको, यानी कि 383 आया। एक बार 9 से इंटू करके देखते हैं, तो यानी कि यहाँ पे लिखे 4, यहाँ पे लिखे 9 और 9 इंटू करके देखिए, यहाँ पे आएगा कितना, 9 9 जा 81 1 8। ठीक है, 9 6 जा 36 और 8 36 और 8 यानी कि 441 तो भाई 400 से ज़्यादा है, 441 400 से ज़्यादा है ना, तो आप इसका कम वाला यूज़ कीजिए तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3, देखिए ना 8 से इंटू किए तो कितना है, 384 आया। तो ये 348 से इंटू कीजिए, समझे। तो क्या है, 400 से कम क्या है, तो आप बोलिएगा 384 है। ठीक है, तो आपको इसी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कीजिए, यहाँ पे 8 का यूज़ कीजिए, 8 और कितना 348। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 8 और 348, यहाँ पे लिखिए 8 8, यहाँ कितना होगा 3 4 और 348 384 होगा, हाँ 384 होगा, 8 और 4। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अब 8 का यूज़ किए तो यहाँ पे 8 का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे आएगा 56, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे कितना है, 0 से 4 तो घटेगा नहीं, तो 10 आया, 10 से 4 घटाइए तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ 1 कैरी दिए तो 9 आया, 9 से 8 घटाइए कितना आएगा, 1, तो 1 लिखिए। यहाँ पे इसको 1 दिए थे कैरी, तो आप ये 3, तो 3 से 3 घटाइए कितना आएगा, 0, यानी कि कट कर दे दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, देखिए अब तो नंबर ख़त्म हो गया, फिर से आप 2 ज़ीरो खुद से दे सकते हैं। ठीक है, तो दे दीजिए, यहाँ पे 2 ज़ीरो दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1600 है, यहाँ पे 56 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा नेक्स्ट, तो देखिए एक तरीका बताते हैं आपको कि इजी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि इसका आसपास में कैसे आप जंप कर सकते हैं डायरेक्टली, कि इसका आसपास में कैसे जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए 56 है, देखिए 56 है। ठीक है, आप कोई भी नंबर लीजिएगा, मान लीजिए 1 लीजिए, तो लास्ट डिजिट क्या है, देखिए 5 है और 1, 5 1 जा कितना होगा, 5 होगा। आपको 16 चाहिए, 16 चाहिए ना आपको, तो आपको पता चलिए कि ये 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अगर इसको 2 से करेंगे तो 10 आएगा, और 3 से करें तो 15 आएगा, समझे। 4 से कीजिएगा तो 20 आएगा, 20 आएगा। जबकि चाहिए हमको 16, तो भैया क्या करना है आपको, 3 से इंटू करके देखिए, 3 लीजिए, 3 लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 9 6 3 जा 18, 8 और 1। ठीक है, 15
5 2 सॉरी 5 3 15 और 116 है। देखिए कितना है 61689 है, जबकि आपको चाहिए कितना 16,000 चाहिए, सॉरी 1600 चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा ना हो गया। आप तो 2 से इंटू कीजिए तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 2 12 2 1 5 2 10 और 11, कितना है 11 24 ना 2 बार में 11 24। तो यहाँ पे लिखिए 11 24 कितना बार में आया 2 बार में, यानी कि यहाँ पे लिखिए 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, इसको जोड़िए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे आएगा 4 6 5। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8 9 से 7 सॉरी 9 से 2 घटाएगा 7 आएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे फिर 1 चल गया तो 5 5 से 1 घटाए तो 4 आया, यहाँ कट कर दे दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर इसमें भी सेम 2 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बोलता है इस तरीका कि सेम आपको फिर उसी तरह से चेक करना है, डायरेक्टली जंप करने का तरीका। तो देखिए 5 है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या है 5, ठीक है, और यहाँ पे 3 डिजिट का है, यहाँ पे कितना 5 डिजिट का है वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप 5 है, ठीक है, 6 4 और यहाँ पे देखिए 1 रखिएगा, अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 2 रखिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, आपको लास्ट डिजिट 10 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट तो होगा और 10 आएगा। उसके बाद क्या आपको 3 रखिएगा तो कितना 15 आएगा, 15 आएगा और एक बढ़ भी जाएगा, मान लीजिए 16 आया 17 आया, उससे ज़्यादा नहीं आएगा 17 आया। आपको 47 चाहिए, 47 चाहिए। अब 5 का टेबल ना 47 के आसपास में कितना से इंटू करते हैं कि 47 के आसपास में आ जाता है। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि 5 का टेबल में कितना से इंटू कीजिएगा कि 47 के आसपास में आइएगा। आप बोलिएगा 5 9 जब 45 होता है, लेकिन 9 से नहीं लीजिए, उससे कम ही से लीजिए, 8 से लीजिए चाहे 7 से लीजिए, क्योंकि ये नंबर भी है ना, ये नंबर बढ़ेगा तो और आगे बढ़ जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोले कि या तो 8 से लीजिए या तो 7 से। चलिए एक बार 8 से लेते हैं। ठीक है, 8 से लेते हैं तो 8 कितना होगा, देखिए 8 8 जो 64 4 6 और 8 4 जा 32 32 और 6 मतलब 8 38 3 3 आया, 8 8 6 जा कितना आया 8 6 जा 48 48 और 3 यानी 51 1 5 हाथ में। ठीक है, 8 5 जो कितना होता है 40 और 5 जोड़िएगा तो 45। देखिए कितना आया 8 बार में 45 पॉइंट इतना आया। ठीक है, 45 1 4 1 सॉरी क्या है, देखिए 45 184 आया। ठीक है, अब 9 से कीजिएगा तो बहुत भाग जाएगा, देखिए 9 से कीजिएगा, चलिए 9 से भी इंटू करके दिखा देता है आपको। 5 5 6 4 और 9। ठीक है, यहाँ 9, देखिए लास्ट का डिजिट देखिए ना आप, लास्ट का डिजिट से पता चल जाएगा। 56 है और 9 को इंटू करके देखिए, यहाँ पे देखिए 9 और 4 9 9 6 है कितना आता है 54 आया, 54 आया ना, तो 4 लिखिए ना यहाँ पे 4 4। ठीक है, और 5 9 5 जो कितना आता है 9 5 जो 45 और 5 यानी कि 50। देखिए 50 आ गया, जबकि चाहिए आपको 47, यानी कि आपको यही यूज़ करना पड़ेगा 8 बार में, तो आप उसी का यूज़ कीजिए, समझ गए, 8 का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो 8 का यूज़ कीजिए। यहाँ पे 8 लिखिए, यहाँ पे 8 लिखिए और यहाँ पे कितना आएगा तो आप बोलिएगा 45 187। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, उसके लिए माप चाहते हैं 17600 को सब्ट्रैक्ट करना कितना 45 और 184। ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, घटाइए जितना आएगा, और जहाँ पे लिखिए 8 है तो 8 का यहाँ पे लिख लीजिए 8। तो आपका आंसर कितना आया, ये आया 4.828। क्या आया, रूट 8 का आंसर कितना आया, तब बोलिए 4.828। 8 का आंसर क्या आया, तब बोलिएगा 4.828। समझे, ये रूट का।
ये आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए, फाइंड द स्क्वायर फील्ड, क्या है, फाइंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ ए, दे दिया हुआ आपको इतना दे दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइडेड ऑफ द फील्ड। ठीक है, क्या बोला है आपको, एरिया दे दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया हुआ, ठीक है, एक फील्ड का, जो कि दिया हुआ कितना, 3147 दे दिया 0.21, ठीक है, ये दे दिया आपको स्क्वायर में दे दिया हुआ। आपको क्या बोला कि एक साइड, मतलब मान लीजिए यहाँ एल 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 क्यों दिए, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो एक साइड बराबर एल, तो चारों साइड बराबर होगा एल एल एल, समझ गए ना। आपको यही वन साइड का लेंथ निकालना है, तो क्या करना, देखिए, सेम आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसको स्क्वायर रूट निकालना है, समझे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वही आपका आंसर हो गया, समझ गए ना, आपको स्क्वायर रूट निकालना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरह से होगा। आपको देखिए क्या दे देगा, इफ ए डेसिमल फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज, इतना दे दिया, ठीक है। आपको क्या बोला कि फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। आपको डेसिमल का फ्रैक्शन दे दिया हुआ है, इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब मान लीजिए कोई डेसिमल लिया, समझे, मान लीजिए 0.1, ठीक है, इसको 0.1 से ही इंटू करके आपको ये प्रोडक्ट दे दिया हुआ, समझे, इतना प्रोडक्ट दे दिया हुआ। यहाँ पे एक्स लीजिए, यहाँ पे एक्स लीजिएगा, ठीक है। क्या बोले आपको, फिर से देखिए, मान लीजिए कोई नंबर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट एक्स लीजिए, इसको मल्टीप्लाई किए हम खुद का नंबर से, मतलब इसी नंबर से मल्टीप्लाई किए, मतलब यहाँ पे लिखिए फिर रूट एक्स, इसका प्रोडक्ट आपको दे दिया हुआ, कितना दे दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा ये प्रोडक्ट दे दिया हुआ है, इतना दे दिया हुआ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला लिखिए, उसके बाद फाइंड कीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट द होल नंबर। आपको बोला होल नंबर के आसपास में आपको फाइंड करना है। तो देखिए, आपको सेम उसी तरह क्वेश्चन निकाल देना है। उसके बाद क्या बोले, देखिए, आंसर मान लीजिए आपको कुछ भी आएगा ना, जैसे 2.45, ठीक है, ये होल नंबर है क्या, ये डेसिमल में आपका आएगा ना, तो ये क्या 2.45 डेसिमल, ये क्या बोलते होल नंबर है, नहीं ना, तो इसका आगे नंबर चाहे पीछे नंबर सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट निकालना। मान लीजिए 3.25 है, ठीक है, इसका होल नंबर कितना निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, मतलब सिर्फ 3 ही होगा, समझिए, समझिए ना। मान लीजिए यहाँ पे देगा 6.58, ठीक है, ये नंबर दे दिया, तो ये नंबर दिया, तो ये डेसिमल में है, ये तो होल नंबर नहीं है, देखिए यहाँ 5 नहीं होगा, 6 दे दीजिए, 6, ठीक है, 6 8 दिया हुआ, ये क्या है आपका 6 है, 6 है। आपको क्या होल नंबर में चाहिए, तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक बढ़ जाता, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, समझ गए ना, समझ गए ना। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए बने रहिए, जय हिंद।